सोहराय भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार राज्यों में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। दिवाली का उत्सव समाप्त होते ही झारखंड, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी विशेष रूप से सोहराई मनाना शुरू कर देते हैं। यह 6 दिवसीय त्योहार है जो आमतौर पर गोवर्धन पूजा के साथ मनाया जाता है। आदिवासियों का सबसे बड़े त्योहार के बारे में और बताते हैं। किंवदंती है कि जब मनुष्य इस नश्वर दुनिया में आए तो उन्हें दूध की जरूरत महसूस हुई, खासकर बच्चों के जीवित रहने के लिए। उस समय गायों का निवास स्वर्ग में था। नश्वर दुनिया में मनुष्यों की पुकार सुनकर भगवान शिव के अवतार मारंगबुरु स्वर्ग गए और अयनी, बयानी, सुगी, सवाली, कारी, कपिल और इसी तरह के अन्य लोगों से नश्वर भूमि पर उतरने का आग्रह किया। सोहराई मूल रूप से पशुओं का त्योहार है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा गायों और बैलों की पूजा की जाती है। अयनी, बयानी, सुगी, सवाली, कारी और कपिल जैसे दिव्य गायों की इस नश्वर मानव जाति में उनके सभी रूपों में पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि यद्यपि मारंगबुरु भगवान शिव से भी अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन इन गायों ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। वे धरती पर तभी आने के लिए राजी हुए जब मारंगबुरु ने उन्हें आश्वस्त किया कि मनुष्य युगों युगों तक उनकी पूजा करते रहेंगे। सोहराई एक फसल उत्सव भी है। संथाल, उरांव और मुंडा जनजातियां और यहां तक कि कुछ सदान गैर आदिवासी भी अपने मवेशियों की समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, जो घर और आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रांची विश्वविद्यालय में नागपुरी पढ़ाने वाले वीरेंद्र कुमार महतो के अनुसार सोहराई उत्सव गढ़ पूजा से शुरू होता है। पिसे हुए चावल के कई ढेर खुले क्षेत्र या मैदान में रखे जाते हैं। पहले ढेर पर एक अंडा भी रखा जाता है। इसके बाद गायों और बैलों को इन ढेरों की ओर निर्देशित किया जाता है। जो व्यक्ति अंडे को सूंघता या तोड़ता है, उसे भाग्यशाली माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद ग्रामीण मांदर की धुन पर नृत्य करते हैं और मार्शल आर्ट, मुख्य रूप से लाठी के काम का प्रदर्शन करते हैं, जबकि हर घर में सोहराई गीत गाए जाते हैं। दूसरे दिन गौशालाएं, जिन्हें नागपुरी में गौहर कहा जाता है, कुड़ुख उरांव भाषाओं में गोइंशाली, वस्तुतः मंदिरों में बदल जाती हैं, जिन्हें मिट्टी के दियों से जलाया जाता है। गायों और बैलों के सींगों पर तेल लगाया जाता है। तीसरे दिन गांव में माझी थान या पूजा स्थल पर इनकी पूजा भी की जाती है। इसे खूंटा देव पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीण अपने माथे पर सिंदूर लगाते हैं और उन्हें देवताओं की तरह माला पहनाते हैं। मवेशियों का विशेष ध्यान रखा जाता है और उन्हें उबला हुआ अनाज खिलाया जाता है। सोहराई से लगभग 1 महीने पहले आदिवासी गायों और भैंसों को लाठियों से मारना भी बंद कर देते हैं। चौथे दिन ग्रामीण मछलियां और केकड़े पकड़ते हैं और वे पास के जंगलों में शिकार के लिए जाते हैं। शिकार या पकड़ी गई चीजों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है।